हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी सब ठीक हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगी जो मैंने देखी है और सुनी है। ज़्यादातर मैंने देख कर उसको फील किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी बताना वो स्टोरी कैसी लगे, और इस स्टोरी को बताने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे पास ना एक कमेंट आया था। वो कमेंट था कि उसने मतलब कोई है यूट्यूबर के नाम से उसने अपनी आईडी बनाई हुई है, चैनल बनाया हुआ है। तो उसने कहा कि मेरी वीडियो पे बोला था उसने कि आप है ना वीडियो मत बनाया करो, आपकी वीडियो ये होती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, ये वो ऐसे कुछ उसने लिख रखा था। तो भाई, ये आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप मत देखो। ये थोड़ी ना है कि आप मेरे को कहोगे मैं अपना काम बंद कर दूंगी, नहीं भाई। और जो मेरी ब्लॉग में मैं वो नहीं दिखाती फालतू का। हाँ, मैं जो हूँ वही मेरी ब्लॉग में आता है, उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं कैसे रहती हूँ मैं ये भी नहीं है कि कैमरे के सामने आना है तो मुझे इस तरह आना होगा, या मेरे कपड़ों को वो देख के, या मेरे उस मतलब घर वगैरह को देख के आप ऐसे उसको लाइक करोगे, कमेंट करोगे, इंटरेस्ट लोगे, नहीं भाई। जो है मेरे पास मैं वो ही दिखाऊंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मैं क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसे वीडियो देखे हैं जिनके कमेंट भी पढ़े हैं। उन कमेंट में भी क्या है, वो एक अकेला ये हमारे साथ नहीं है, सबके साथ ही मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कमेंट करने वाले होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही जो उसकी कैपेसिटी होती है उसको डाउन कर देते हैं। तो उसको लगता है बंदे को पढ़ कर कि नहीं भाई ये ऐसे बोल रहा है तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी ऐसे कमेंट पे ध्यान मत दो जो आपको आपकी क्षमता को डिक्रेज करे। आपको आप क्या हो वो ही लोगों को दिखाओ। ये नहीं है कि फालतू में आप जो नहीं हो वो आगे लाने की, उनको दिखाने के लिए कि नहीं भैया मैं ये है वो है। ऐसे नहीं है। अपना जो जैसे हो वैसे ही आया करो। तो जो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं दिखाऊंगी। मेरे घर में ना एक रेडी है। रेडी सुनिए ना, जिसके चार टायर होते हैं, जिसको किसी ऐसे आगे धकेल के सब्जी वाले जिसपे सब्जी वगैरह बेचते हैं उसको बोलते हैं, हमारे उसको ये रेडी बोलते हैं, रेडी। तो वो रेडी हमारे घर पे है। बहुत लोग आते हैं कि उसको बारे में बोलते हैं कि ये क्यों रख रखी है, इसकी क्या ज़रूरत है। उसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लॉन्ग टाइम से ऐसे ही हमारे घर पे है। और वो क्यों है, क्योंकि वो इसके दादाजी की पहली मतलब कमाई से लाई हुई है, पहली कमाई से। मेरे जो ससुर जी हैं वो एक हनुमानगढ़ के, ये कौन, हाँ हनुमानगढ़ ही आता है। हनुमानगढ़ का एक गांव है धानसिया, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ना पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ एक शहर में शिफ्ट किया है। तो ये कितनी बड़ी बात है। ज़्यादातर लोगों को हमने देखा या तो वो पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं या फिर वो नौकरी करने के लिए जाते हैं। पढ़ लिख कर नौकरी के लिए जाते हैं या मतलब ऐसे ही जाते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ कोई खेत में काम करने वाला लो जी सीधा आ गया और यहाँ आपको काम मिल गया मार्केट में या शहर में तो आप यहाँ शिफ्ट हो गए, नहीं, ऐसा उनके साथ नहीं था। वो क्या था, वो एक किसान थे, खेत में काम करते थे। और इधर की जो ज़मीनें होती हैं वो ज़मीनें भी ऐसी होती हैं उनमें पानी नहीं लगता। अगर बारिश हो जाती है तो उसमें फसलें हो जाती है, वरना नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ हाल था। और सबका अपना अलग अलग काम था। जो मेरे दादा ससुर हैं उनका भी सबका अलग अलग काम था। तो वहाँ से मेरे ससुर जी निकल के आए, यहाँ आके उस रेडी पे उन्होंने क्या किया, जो चाय का ठेला लगाया था। और उसके साथ साथ उन्होंने एक काम एक्स्ट्रा में ये किया, जो पहले होती थी, आजकल तो मोबाइल फ़ोन वगैरह है और घर में फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन पहले था एसटीडी वाला सिस्टम। कहीं 2 रुपये दो, 3 रुपये दो, पैसे दे के बात करनी। तो वो एसटीडी उन्होंने अपने उस चाय के ठेले पे लगा दी। तो ये थी। उससे फिर जो कमाई हुई ना, इन्होंने क्या किया, अपना ही ये अपनी रेडी ले ली। तो आज ही वो उस रेडी के उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, तो उसको बेचने नहीं देते। तो हमारे घर में एक साइड वो खड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उसको हम बेचते नहीं है। ना ही हमें शर्म आती है कि हमारे घर में रेडी खड़ी है, भी आने वाले क्या कहेंगे, क्यों।
शर्म आगे वालों को आए ना, हमें क्यों आए भाई। दूसरा, अब जो स्टोरी अब मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो कौन है वो मैं बाद में बताऊँगी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सिर्फ 4th क्लास में था जब वो यहाँ मतलब शहर में आया था। तो उसने क्या किया, अपने पापा के साथ ही उस दुकान पे काम करना शुरू कर दिया। लोगों के चाय के बर्तन साफ करना, ठीक है, और फिर स्कूल में भी जाना, और स्कूल से आते ही वापस फिर वहाँ जाना, उनका टिफ़िन दे के आना, उनके साथ काम करना। और जब छुट्टियाँ होती स्कूलों की, ये हो गया अभी, अब 1.5 महीने की छुट्टियाँ होगी, जून जुलाई में छुट्टियाँ होती है, तो फिर वो क्या करते, अपनी साइकिल ली और उस साइकिल पे वो आइसक्रीम बेचने निकल पड़ते। छोटा सा लड़का, क्या बताऊँगी, वो था शायद 5th या 6th क्लास में। उस टाइम में गलियों में घूम घूम के पूरे बाजार में क्या आइसक्रीम बेचते थे, और हाथों में इतने बड़े बड़े छाले। आज के लड़के ऐसे काम कर ले, कोई नहीं करता। हाँ, जो मजबूर हैं बेचारे, बिल्कुल ही जिनके पास कुछ नहीं है, वो तो बेचारे करते ही करते हैं। लेकिन एक ऐसे घर में पैदा हुआ लड़का कि बोलने में तो यहाँ भी ये उनका लड़का है, ठीक है, और हालात ऐसे नहीं थे रियल में, तो वो काम करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल ली, और उस साइकिल पे क्या किया एक उससे पहले, साइकिल लेने से पहले क्या होता है कि जब इनके पापा, लड़के के पापा देते थे, इनको पैसे देते थे, तो उन पैसों से चीज़ वगैरह लेते थे। उससे पहले आती थी छोटी छोटी पूड़ियाँ, 1 रुपये की 16 टॉफ़ियाँ आती थी, संतरे की टॉफ़ियाँ, वो 16 टॉफ़ियाँ आती थी 1 रुपये की, और ये पूड़ियाँ ले आते ही, कोई चूरन की कोई और। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के आगे ही एक चारपाई लगाई, उस चारपाई पे उनको जचा के रख लिया। तो वो बेचने लग गए, और जो पैसे आते उन 4-5 जो पैसे आते, मतलब 10 रुपये आ गए आज, तो 10 रुपये के फिर आगे सामान ले आए, उन्हीं खाने पीने का, यही चूरन वगैरह या चीज़ें, कोई पुड़िया वगैरह। फिर वापस उसको बेच सेल करते, फिर उनसे पैसे आते, ऐसे ऐसे करते। मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मतलब सेल होने लगा। तो फिर उन्होंने किया, उस चारपाई पे इतना सारा सामान, चारपाई के साथ ऐसे एक रस्सी लगा ली, रस्सी पे सामान लटका दिया, जचा लिया, फिर उसको बेचते। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी दुकान ही खड़ी कर दी। फिर उस दुकान में वो अपनी साइकिल से सारा सामान लाते सारा दिन, और उस दुकान में रखते। जब, और वो लड़का कौन था, मैं आपको पहले बीच में बता देती हूँ। वो लड़का को और कोई नहीं था, वो थे मेरे हस्बैंड। तो जब मेरे पापा इनको देखने आए, तो उसी दिन भी ये साइकिल पे सामान ला रहे थे, ठीक है। उस टाइम मैं लास्ट ईयर फाइनल ईयर में थी, बीए फाइनल ईयर में थी। तो मेरे पापा इनको देखने आए, तो इनको देखते ही वैसे लड़का पसंद आ गया था भी, हाँ लड़का पसंद है, ठीक है, घर बार भी ठीक है, ऐसे करके। तो लेकिन जब मेरे पापा ने ये देखा कि हाँ भाई लड़का तो मेहनती है, और साइकिल पे सामान लाया मार्केट से, क्योंकि इनके पास जब बाइक नहीं था, तो मेरे पापा ने शादी में जो सामान देते हैं ना लड़की को, तो मेरे पापा ने कहा भी मेरे से जितना उसका उतना तो मैं ही दूंगा, अगर फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लड़के को बाइक ज़रूर दूंगा। तो मेरे पापा ने इनको प्लेटिना दी थी उस टाइम। वो प्लेटिना आज भी है हमारे, 8 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, वो प्लेटिना दी थी। फिर ये प्लेटिना पे सामान लाने लगे थे दुकान का। फिर क्या हुआ, उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ हमारे जो मेरे ससुर है ना, उनके कौन है, मतलब ऐसे ही था कोई उनकी जानकारी में, तो वो करने लगे फाइनेंस का काम यहाँ मार्केट में। फिर मेरे हस्बैंड ने उनके यहाँ नौकरी करी थी 3,000 रुपये में, कितना, पार्ट टाइम। शाम को उसने कहा भी आप, तेरे को ना मेरी किस्तें लानी है पैसों की शाम को, और देख ले भी मैं तेरे को 3,000 रुपये दे दूँगा। तो इन्होंने कहा भी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा। फिर बाइक पे कितना टाइम लगता है, तो फिर ये वो किस्तें लाने लगे। साथ के साथ उन्होंने फिर क्या किया, घर में तो जो दुकान थी उसमें मेरी सास बैठने लगी, इन्होंने ई मित्रा का काम शुरू कर दिया। ई मित्रा जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उसको, मतलब ऑनलाइन जो काम होता है ना वहाँ। फिर उन्होंने पहले किया 2-3 लड़कों के साथ पार्टनरशिप में काम, फिर उनके साथ नहीं सेट हुआ। उन्होंने कहा भी, इन्होंने कहा भी मेरे को तो काम आता नहीं है ये। तो फिर उन लड़कों ने ये कहा भी तेरे को काम नहीं करना, काम तो हम करेंगे, तू काउंटर पे बैठना, मतलब कैश वगैरह का काम करना है। कहते ठीक है। फिर ऐसे करते करते उनके साथ रह के उन्होंने अपना काम सीख लिया। फिर उन्होंने अलग दुकान करी अपनी, उनसे हटके अपने अलग ई मित्रा
का ऑफिस खोल लिया, फिर काम करने लगी। फिर ऐसे करते करते जब ये यहाँ आए थे, जब मेरे ससुर जी यहाँ आए थे, तब इनके पास मकान इतना नहीं था। क्या था, एक कमरा था और एक किचन थी। जब कोई गेस्ट वगैरह आता तो क्या जैसे मतलब उसी में ही दुकान का सामान उसी के अंदर ही खुद सोते, मतलब कोई गेस्ट वगैरह आ जाता तो मेरी सास और पता है कहाँ सोती, वो किचन में नीचे गद्दे लगा के सोते थे, मेरी ननंद और मेरी सास। और वो गेस्ट उधर जिस रूम में ये सोते थे उस रूम में उनको सुलाते थे। ऐसे करके इन्होंने टाइम पास किया। तो मेरे कहने का ये नहीं है कि मतलब लड़के होते हैं बहुत ज़्यादा लड़के, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आजकल के टाइम में। लड़के ऐसे होते हैं इनकी एज के कि उनको क्या होता है, खाने पीने का शौक होता है, पैर निकालने का शौक है। कॉलेज में चले गए तो पढ़ाई पे कम ध्यान, आवारागर्दी पे ज़्यादा, इधर उधर बाहर वगैरह। और मेहनत तो करनी ही नहीं, बाप के पैसों पे ऐश करनी। ये ज़्यादातर ये भी होते हैं कि हाँ मेहनत भी करने वाले होते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कों का मैंने कहा है, कंपेरिजन किया है मैंने। मोस्टली लड़के क्या होते हैं कि इनकी उम्र में जब जिस उम्र में मेरे हस्बैंड ने इतना सब कुछ कमाया, तो उस उम्र में लड़के क्या करते हैं, इतना काम नहीं करते हैं जिस उम्र में इन्होंने किया है। तो मुझे प्राउड होता है अपने हस्बैंड पे। और फिर दूसरा ये कहते हैं ना कि किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते हैं कि इस कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। नहीं, मेरे हस्बैंड के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरा हाथ है तो ना किसी और का हाथ है। इनकी मेहनत के पीछे इनका खुद का ही हाथ है। इन्होंने मेहनत करी तो आज इनके पास गाड़ी भी है, हमारे पास इन्होंने गाड़ी भी खरीद ली अपने लिए। और 2-2 मकान बने हैं वो ओपन, लेकिन 2-2 मकान 2-2 प्लाट इन्होंने ले लिए, 1-2 एक्स्ट्रा में भी ले रखे हैं जिनमें अभी लिए हैं, जिनमें मकान वगैरह नहीं बने हुए पिछले 12 महीनों में। इतनी प्रॉपर्टी इन्होंने जोड़ ली। तो कहने का ये है कि अगर फिर भी उस टाइम इनको भी लोग कहते थे कि हाँ ये क्या कर लेगा, इसका मेरे ससुर जी कहते थे इसके बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं, मतलब कैसे होएगा। तो लोगों ने ये कभी नहीं कहा भी नहीं भी तेरे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं या तुम भी कुछ कर सकता है, ये बात कभी लोगों ने नहीं बोली। आज वही बात अपने साथ होती है। कितना ही अपना भारत जो देश है वो डिजिटल बनो, चाहे कितना ही आगे निकलो, चाहे कितना ही मॉडर्न बन जाए, लेकिन लोगों की सोच वो ही रहती है। किसी की मतलब क्या है, किसी को इनक्रेज करने की बजाय क्या होता है, वो डिक्रेज ही करते रहते हैं कि नहीं भाई तू कैसे कर लेगा, ये तो काम मेरे से ही नहीं हो, तू कैसे कर सकता है। ठीक है, तो अरे भाई क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। करने का जज्बा होना चाहिए अंदर। और शुरू में तो सबके साथ ही ऐसा होता है कि ये थोड़े ना कि शुरू में ही हम मतलब काम करने लगे तो उसमें परफेक्ट बन जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। परफेक्ट भी करते करते बनता है, सीखते सीखते बनता है बंदा। तो मुझे वो तब मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तो उस कमेंट को पढ़ते ही मुझे ऐसे हुआ कि हाँ मतलब बहुत लोगों ने ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट भी किए थे। बहुत कम, अभी तो मेरी वीडियो पे कमेंट इतने आ भी नहीं रहे, थोड़े बहुत कमेंट आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं अच्छे। लेकिन एक उसने किया था तो मुझे ये लगा कि हाँ मुझे को इसी चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। मेरे हस्बैंड है, ये नहीं है। आज कल परसों की वीडियो में जब मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था तो लोग पता है वो क्या कहने लगी, आप अपनी बहनों के बारे में बताते हो, ये है वो है। तो भाई क्यों ना बताऊँ, मेरी फैमिली है, मैं तो इनको देखती हूँ, इन्हीं के बीच में पली बड़ी। तो इनको ही मैं अगर फैमिली में मैं वीडियो में शामिल नहीं करूँगी तो किसको करूँगी भाई। मैं तो आपके बारे में थोड़े ना बताऊँ, मैं क्यों थोड़े ना आपको जानती हूँ। वैसे आज मैंने अपने मतलब हस्बैंड का एग्जाम्पल दिया है आपको कि इनको भी बहुत कुछ लोग ऐसे कहते थे, लेकिन ये आज उस स्टेज से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मतलब एक रेडी से लेके आज एक गाड़ी तक पहुँचे हुए हैं, और 2-2 इन्होंने मकान भी बना लिए। और मैंने कई बार इनको टूटते भी देखा था, लेकिन फिर भी वो टूट के भी उठते थे। वैसे ही है कि मैं भी अब कोशिश करूँगी कि मैं इनका साथ पूरे अच्छे से दे रही हूँ। मैंने भी, ये भी कहते भी हैं कि मतलब तूने मेरा साथ बहुत अच्छे से दिया है। कि लड़कियाँ क्या करती है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिलती है, मान लो पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना मिले, मेरे को तो ये दिलाओ दिलाओ, मैंने कभी इनके साथ ऐसे नहीं किया। मैंने देख लिया था कि जब मेरे हस्बैंड अपने लिए कुछ नहीं ला रहे हैं, हाँ जो मेरे को मिलता है तो अच्छी बात है, वरना मैं जिद करके कभी ऐसे नहीं, मेरे को ये दिलाओ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। जिस दिन सब कुछ बनेगा अपने आप चीज़ें आ जाएगी।
और ये आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। मैं ही हूँ, कई बार जब भी कोई बर्थडे वगैरह आता है या हमारी एनिवर्सरी वगैरह आती है तो मैं इनके लिए कुछ ले आती हूँ, लेकिन ये अपने लिए कभी नहीं लेकर आते। इनके कपड़े वगैरह भी हम ही ले देते हैं इनको गिफ्ट में। तो ये थी मेरे हस्बैंड की स्टोरी। जो स्टोरी मैंने आपको बताई वो मैंने अपनी आँखों से देखी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो में जो भी मतलब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये कहना चाहूँगी कि नहीं, अगर आप किसी को मतलब किसी की उसको कैपेसिटी बोल दो या क्या बोलते हैं, आप उसको इनक्रेज ना कर सको तो ये भी मत कहो कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। सब अपने आप में, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, सब अपने बारे में इनको पता भी है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं बस यही बताने वाली थी, तो मैंने बता दिया। हाँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो रेडी हमारे घर में खड़ी है। जो लोग आके ये बोलते हैं ना कि इसको बेच दो, ये आपके क्या काम की है, तो वो उन लोगों को मैं कहूँगी कि चाहे काम की, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ काम की हो, कुछ चीज़ों के साथ हमारे इमोशन भी जुड़े होते हैं। पड़ी है हमारे एक साइड खड़ी है, फिर क्या जाता है, इतनी सारी जगह है घर में, तो उसको क्या थोड़ी सी जगह नहीं, वो खड़ी रहेगी। जब तक मेरे ससुर जी खुद ये नहीं कहते कि इसको बेच दो या आगे इसका, वैसे वो किराए पे भी लग जाती है, ले जाते हैं उसको किराए पे, लेकिन अभी वो 2-3 महीनों से घर में ही खड़ी है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और वैसे मेरा ना ये नहीं है कि मतलब मैं सबको ही ऐसे बोल रही हूँ कि आज नहीं, बहुत सारे अच्छे मतलब लोग भी होते हैं, मेहनत करने वाले भी होते हैं, जो इतने बड़े बड़े इंजीनियर बने हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, जो तो वो मेहनत ही करते हैं। तो मैंने तो ये कहा भी, कितना आम लड़का, एक आम लड़का बिल्कुल ही किस स्टेज से उस स्टेज में और यहाँ तक पहुँचा है आज का होकर। पहले के लोग तो करते ही करते थे बेचारे इतनी मेहनत, किसी चीज़ में शर्म भी नहीं करते थे, लेकिन आज एक बार कहेंगे ना कि भाई ये काम करना है, तो पहले ये देखेंगे कि उनके करने का है कि नहीं है, दुनिया उनको क्या कहेगी। तो मेरे पति ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की, उन्होंने ये देखा कि मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मेरे परिवार को अभी ज़रूरत है, तो इन्होंने ये काम किए हैं भाई। ओके गाइस, बाय। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।